वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग ऑन सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो अब देखो ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो है जिसे कि चैप्टर 4 ऑफ स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 4 इसलिए शुरू कर रहा हूँ, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे जो पहले 3 चैप्टर है ना वो हमारे थ्योरेटिकल हैं, तो वो जैसे से हमारा टॉपिक कवर करेंगे उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। अब देखो चैप्टर 4 में भी जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, तो स्टडी मटेरियल में आपके 2 चैप्टर दिए हैं। तो देयर आर 2 चैप्टर्स इन स्टडी मटेरियल। वो एक उन्होंने दिया है चैप्टर नंबर 4, तो जिसे कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन। इस चैप्टर में देखो क्या क्या कवर किया है। एक कवर से वैल्यूएशन एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें वैल्यूएशन कैसे करनी है, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे सिक्योरिटीज़ की, तो ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं चैप्टर 4 में। फिर एक चैप्टर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल में नंबर 5, यह है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें देखिए क्या कवर किया है। एक कवर से रिस्क ऑफ इक्विटी एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस है। तो ये जो 2 चैप्टर है ना, चैप्टर 4 एंड 5, इन दोनों को मैंने ना सिमेट्रिकल वे में सीक्वेंस वाइज मैंने अरेंज किया है, राइट। सो आई हैव क्लासीफाइड दीज 2 चैप्टर्स इन सिमेट्रिकल वे विच इज कॉल्ड सीक्वेंस है। और किस तरीके से अरेंज किया है, इसकी मैंने बनाई है 3 प्ले लिस्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। 3 प्ले लिस्ट। तो देखते हैं 3 प्लेलिस्ट हमारी कौन कौन सी हैं। तो आपको ये देखो 2 चैप्टर है आपके। चैप्टर 4 है हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, और चैप्टर 5 है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। तो 3 प्लेलिस्ट देखो मैंने कैसे बनाई है। प्लेलिस्ट 1 में आपको मिलेगा बॉन्ड। तो जो बॉन्ड होते हैं जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, तो उसका सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, को वैल्यूएशन आएगी, उसकी यील्ड आएगी और रिस्क आएगा। ये मैंने नीचे देखो कॉपीस आपको दिए हैं, इनकी डिफरेंट आपको ना फिर वो मिलेंगे लेक्चर्स से। पहली प्लेलिस्ट के अंदर बॉन्ड के वैल्यूएशन के हैं, यानी बॉन्ड यील्ड को हम रिटर्न भी कहते हैं। बॉन्ड है स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड यील्ड। फिर आता है बॉन्ड रिस्क, जिसको हम मेजर करते हैं ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी से। देन वी हैव बॉन्ड पोर्टफोलियो, और एक लेक्चर है आपका इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड रिस्क एंड बॉन्ड रिफंडिंग। तो मीन्स ये जो स्टडी मटेरियल के 2 चैप्टर है ना 4 एंड 5, इसमें इन्होंने अलग अलग कवर किया है। मैंने सारा इकट्ठा कर गया है बॉन्ड का। तो आप देखोगे बॉन्ड वैल्यूएशन, यील्ड एंड रिस्क, ये सारी हमारी एक प्लेलिस्ट में कवर हो जाएंगे। बॉन्ड के सारे टॉपिक्स हैं। फिर देखो हमने बनाई है सेकंड प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ये है इक्विटी से रिलेटेड। इसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विटी की वैल्यूएशन, रिटर्न एंड रिस्क। इसमें भी ऐसे टॉपिक मिलेंगे। इक्विटी की वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे, रिटर्न है, रिस्क है, कैपम मॉडल होता है, और एक इसमें होता है प्रोजेक्ट बी का, लीवर गैंग अनलीवर बी का। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। फिर आप देखो प्लेलिस्ट हमारी 3 है, ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मेन जो पोर्टफोलियो होता है इक्विटी मैनेजमेंट रह गया। बॉन्ड का देखो मैंने यहीं कवर कर दिया है प्लेलिस्ट 1 में, यह लिखा था मैंने बॉन्ड पोर्टफोलियो। तो प्लेलिस्ट 3 में देखो पोर्टफोलियो से रिलेटेड थ्योरीज आएंगी सारी। मार्कोविच की थ्योरी है, शार्प की पोर्टफोलियो थ्योरी है, शार्प का ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है, रिटर्न एंड रिस्क की थ्योरीज हैं जैसे CML, SML, प्रैक्टिस क्लाइन, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसे करनी है अपनी, और पोर्टफोलियो की रीबैलेंस है। ठीक है, 3 प्लेलिस्ट हमने डिवाइड कर दी है। ये 2 चैप्टर्स हैं हमारे स्टडी के, चैप्टर 4 और 5। तो अब देखते हैं प्लेलिस्ट 1 में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी बीइंग इक्विटी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, उसकी वैल्यूएशन, रिटर्निंग, रिस्क। तो मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इसके बारे में। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारे सिक्योरिटी की वैल्यूएशन के। तो पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोइंग और लैंडिंग फंड्स बाय एंटिटीज। सिक्योरिटी एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके थ्रू कोई भी एंटिटी मनी को बोरो करती है या फिर वो लैंड करती है। लैंड का मतलब होता है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो एंटिटीज़ कौन सी हैं आपकी। एंटिटीज़ आर कंपनीज हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, हु रिक्वायर और बोरो फंड्स, जिनको फंड की ज़रूरत है या जो मनी को बोरो करते हैं। एंड सेकंड होते हैं इसमें इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स होते हैं जनरल पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस हु लैंड मीन्स डिपॉजिट सरप्लस फंड्स बाय सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज इशूड बाय एंटिटीज। तो सब क्या सिक्योरिटी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कोई भी कंपनी या हम कह सकते हैं या इंस्टीट्यूशन इशू करती है और इन्वेस्टर उसको सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब का मतलब क्या है, परचेज करना।
तो अब हमारा कॉपी क्या है, तो जो सिक्योरिटी है हमारी, तो इसमें पहले सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है सिक्योरिटी में इंक्लूड शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा विच मे बी गिल्ट एडिड होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको गिल्ट एडिड भी कहते हैं हम। तो ये होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अ प्राइवेट सिक्योरिटी। तो इस कॉपी का मेन पर्पज क्या होता है सिक्योरिटी की वैल्यूएशन का, कि हमने देखना है इन्वेस्टर जो है ना वो अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटी में, जब वो उसको सब्सक्राइब कर रहा है तो इन्वेस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है मेन, तो ये हमारा कॉपी है। तो वो देखो सेकंड पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन्वेस्टर के। तो इन्वेस्टर मेक्स इन्वेस्टमेंट इन ए सिक्योरिटी टू अर्न प्रॉफिट। इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि उसने जो भी मनी इन्वेस्ट की है उसके ऊपर उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो उसने कैलकुलेट करना है। मीन्स उसका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। इट मीन्स वी कैन से द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द रिस्क। तो जब इन्वेस्टर कोई मनी अपनी इन्वेस्ट करता है किसी भी सिक्योरिटी में, उसमें उसका रिस्क भी होता है, तो रिस्क को उसने मिनिमाइज करना है और जो रिटर्न है उसको उसने मैक्सिमाइज करना है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पज इन्वेस्टर मेक्स एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है चैप्टर जो 4 चल रहा है वो है सिक्योरिटी एनालिसिस, कैसे करना है। तो हमने एनालिसिस करना है सिक्योरिटी का। तो अब देखते हैं एनालिसिस में क्या क्या कवर होता है। तो मीनिंग क्या है सिक्योरिटी एनालिसिस का, राइट। तो सिक्योरिटी एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एनालिसिस विच मीन्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है सो एज टू टेक बाय और सेल डिसीजन अबाउट सिक्योरिटी। तो इसमें इन्वेस्टर क्या करके है, एक अपना एनालिसिस करके है ताकि वो डिसीजन ले सके कि उसको सिक्योरिटी बाय करनी है या नहीं करनी है। तो इट मीन्स टिपिकली सिक्योरिटी एनालिसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें ये स्टेप्स आते हैं देखो। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सिक्योरिटी की, उसको हम कहते हैं डिटर्मिन द ट्रू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए सिक्योरिटी। तो ये हम देखेंगे कैसे डिटर्मिन होगी। तो स्टेप 2 है हमारा रिटर्न, आपको कैलकुलेट करनी है। तो इट मीन इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव यही है कि उसने रिटर्न अचीव करनी है सिक्योरिटी के ऊपर। तो इट मीन सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिन द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। रेट का मतलब होता है कि जो रिटर्न है ना इनकम, वो हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टेप 3 हम देखेंगे वो है आपका रिस्क से रिलेटेड। तो इट मीन्स डिटर्मिन करना है अपनी द एलिमेंट मीन्स डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी, कि जो भी सिक्योरिटी है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसकी डिग्री क्या है वो हमने मेजर करनी है। तो उसके बेस पर देखो वैल्यू निकाली पहले आपने, फिर उसकी रिटर्न कैलकुलेट की, फिर हमने उसका रिस्क कैलकुलेट किया। अब इन तीनों को कंपेयर करके इन्वेस्टर जो है वो अपना लेता है डिसीजन। डिसीजन स्टेप नंबर 4। तो इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, इवेल्युएट करेंगे हम रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप टू डिसीजन टू टेक डिसीजन। डिसीजन क्या है, टू बाय और सेल ए सिक्योरिटी, कि हमें सिक्योरिटी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर, तो जिसमें मैंने आपको बताया हमारे 4 स्टेप्स आएंगे। वैल्यूएशन करनी है, फिर रिटर्न, फिर उसका रिस्क निकालेंगे, फिर हम अपने डिसीजन लेंगे। तो अब उसके लिए ना जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी हमने क्लासीफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो देखो कौन कौन सी हैं, टाइप्स या क्लासिफिकेशन क्या है सिक्योरिटीज़ के। द सिक्योरिटी में बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। तो मेनली 2 तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं आपकी, 2 कैटेगरीज हैं, और वो किसके बेस पर है, रिटर्न के बेस पर है। देखो पहली टाइप की सिक्योरिटी है फिक्स इनकम सिक्योरिटी। ये वो होती हैं जिनकी ना रिटर्न आपको फिक्स मिल रही है। तो इट मीन्स फिक्स इनकम सिक्योरिटी से इंक्लूड करती हैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखो बॉन्ड्स पे भी आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, डिबेंचर के ऊपर भी, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर भी हमें मिलता है फिक्स इंटरेस्ट। तो ये इनको हमने क्लासीफाई कर दिया एक कैटेगरी में जिनका नाम है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, या जिसको हम ना पॉपुलर नाम इनका चलता है बॉन्ड्स और डिबेंचर। सेकंड आते हैं हमारी इक्विटी। इक्विटी में इंक्लूड होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स और इक्विटी स्टॉक ऑफ ए कंपनी। तो स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस होता है, स्टॉक जो होता है ना ये एक लॉट होता है सर्टेन शेयर का। जैसे हमने 100 शेयर का लॉट बना लिया, उसको इकट्ठा जब परचेज करोगे ना वो इक्विटी स्टॉक बन जाएगा। और जो शेयर होता है वो आप एक शेयर भी परचेज कर सकते हो, 2, 3, 4 जितनी मर्जी आप परचेज कीजिए। और ये इक्विटी स्टॉक है क्या, वो इक्विटी शेयर है, तो दोनों को हम इक्विटी ही कहते हैं। तो उसमें अब हमारी ये को 2 सिक्योरिटीज़ हैं, एक तो फिक्स इनकम सिक्योरिटी होगी, एक इक्विटी होगी। अब इन दोनों की हमने वैल्यूएशन भी करनी है,
रिटर्न भी कैलकुलेट करेंगे, रिस्क भी डिटरमिन करेंगे और फिर हम डिसीजन अपना ले सकते हैं। तो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे ना कॉपी, जो हमारी पहली प्लेलिस्ट है वो आएगी फिक्स इनकम सिक्योरिटी से रिलेटेड। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी को बताया था, जो पहली हमारी प्लेलिस्ट है वो है बॉन्ड वैल्यूएशन यील्ड एंड रिस्क। लेकिन बॉन्ड क्या है, ये फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, इसका कॉमन नाम बॉन्ड ही चलता है फिक्स इनकम में। अब इसका सारा एनालिसिस करेंगे देखो हम पूरा, वैल्यूएशन, रिटर्न, रिस्क और उसका पोर्टफोलियो। तो राइट, ये था हमारी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हमने कैसे क्लासीफाई की हैं। अब देखेंगे जो पहली प्लेलिस्ट आप शुरू कर रहे हैं ना, अब देखेंगे तो फिक्स इनकम सिक्योरिटी का एनालिसिस करेंगे हम उसमें, और जिसका नाम है बॉन्ड एनालिसिस। ये मेरी प्लेलिस्ट 1 है। इसमें हम डिटरमिन करेंगे बॉन्ड की वैल्यूएशन, रिटर्न एंड रिस्क एंड पोर्टफोलियो। अब देखो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, टॉपिक्स आएंगे आपके लेक्चर वाइज आपको मिलेंगे सारे, बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड रिटर्न, बॉन्ड स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड यील्ड, बॉन्ड का रिस्क कैसे मेजर होगा, बॉन्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है अपने, इम्यूनाइजेशन कैसे करनी है, और एक है बॉन्ड का रिफंडिंग डिसीजन कैसे लेते हैं। आपको ना मेरे डिफरेंट लेक्चर मिलेंगे। सबसे पहले लेक्चर में देखो आप हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले। जैसे आपने स्टार्ट किया बॉन्ड वैल्यूएशन, ठीक, तो पहले आप उसके कॉन्सेप्ट का एक आपको लेक्चर मिलेगा, फिर एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसमें एग्जाम्पल्स हम करेंगे, एक है या 2 लेक्चर्स हैं। फिर जितनी एग्जाम की प्रॉब्लम्स हैं ना आपकी, पास्ट एग्जाम्स हैं, आरटीपी में जितने क्वेश्चन आते हैं, या टेस्ट पेपर में जो नए क्वेश्चन हैं, सिर्फ वही जो रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, वो मैंने बार बार नहीं करवाया आपको, वो मैंने मेंशन कर रखा है उसमें। बस जो नए क्वेश्चन है ना आरटीपी एमटीपी के, वो आपको मिलेंगे सारे। तो इन ये जो आपको है ना कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, ये हर कॉपी की करेंगे हम 1 बाय 1। तो जैसे पहला हमारा स्टार्ट हो रहा है बॉन्ड वैल्यूएशन, तो उसके आप कॉन्सेप्ट करो आराम से, एग्जाम्पल्स हैं फिर आपकी, फिर आप प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हैं। फिर ऐसे बॉन्ड यील्ड आएगा, उसके ऊपर आपको मिलेगा बॉन्ड स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड। इस तरीके से हमने अपने लेक्चर्स बनाए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो अब मेन जो हमारा टॉपिक है जैसे बॉन्ड का हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेलिस्ट 1 में, उसमें आता है वैल्यूएशन का, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं बेसिक आइडिया कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी वैल्यू। तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ जो हैं ऑफ ए सिक्योरिटी आर एप्लीकेबल है। कुछ वैल्यूज़ क्या हैं, कौन कौन सी, एक होती है फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू। तो जनरली सिक्योरिटी जो फुली पेड अप, नॉर्मली आप देखोगे फुली पेड अप होती है, तो इसमें एक को फेस वैल्यू मिलेगी। फिर एक सेकंड होती है इशू प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ये होती है कि किस प्राइस पर कंपनी ने सिक्योरिटी को इशू किया है, और सिक्योरिटी में भी इशू रेट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। फिर होता है आपका करंट, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जिसे कहा कि मार्केट प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी, तो इट इज करंट प्राइस इन द मार्केट। फिर आपने देखना है कि कोई इन्वेस्टर है ना, वो किस प्राइस पे परचेज कर रहा है, परचेज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, तो इट इज द प्राइस एट विच इन्वेस्टर परचेज ए सिक्योरिटी, ठीक है। देखो क्या है, पहला प्राइस क्या है, फेस प्राइस है, फेस वैल्यू जिसे कहते हैं, फिर इशू प्राइस है, मार्केट प्राइस है, और एक परचेज प्राइस है। अब परचेज प्राइस क्या हो सकता है आपका, एक में भी इशू प्राइस हो सकता है और मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो कोई यदि इन्वेस्टर कंपनी से परचेज कर रहा है सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम, फिर तो वो परचेज प्राइस बन जाएगा इशू प्राइस आपका। बट यदि इन्वेस्टर मार्केट से परचेज कर रहा है, फिर वो बन जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम कर रहे हैं कि वैल्यूएशन करनी है सिक्योरिटी की, हमने कैलकुलेट करनी है उसकी ट्रू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ट्रू क्या होता है, इट इज इंट्रिंसिक वर्क, इंट्रिंसिक वर्क का मतलब है रियल वर्क ऑफ ए सिक्योरिटी। तो रियलिटी में उसकी कितनी वैल्यू बनती है सिक्योरिटी की, वो हमने कैलकुलेट करनी है, जिसका नाम है ट्रू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। तो फाइनेंस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का, इसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स, जिसको कहते हैं कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिक्योरिटी एट रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। क्योंकि उस सिक्योरिटी से फ्यूचर में जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कैश इनफ्लो, उन सब की कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और किस रेट पे, विच रिगार्ड रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को मिनिमम रिटर्न कितनी मिलनी चाहिए वो हमें दी होगी क्वेश्चन में, उसके बेस पर आप उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू, वो हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी सिक्योरिटी की। तो यही हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट लेक्चर है कि वैल्यूएशन कैसे करनी है। वैल्यूएशन में हम इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन करेंगे। अब देखो यहाँ हमने लिखा है फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। फ्यूचर बेनिफिट्स इंक्लूड इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको मिलेगा सिक्योरिटी के ऊपर, और रिडेम्पशन वैल्यू आपको मिलेगी जब वो सिक्योरिटी आप सेल करके हैं लास्ट में, या कंपनी उसको रिडीम करती है।
फिर आता है रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिक्वायर्ड रिटर्न मीन्स इन्वेस्टर देखता है कि मार्केट में क्या रिटर्न चल रही है, मार्केट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो उतनी रिटर्न को उसको मिलनी चाहिए, वो बन जाती है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड रिटर्न। तो इट मीन्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या यील्ड जो मार्केट में चल रही है। ये हमारा पहला लेक्चर है। जब आप स्टार्ट करेंगे अब वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है कि क्या क्या हमारी वैल्यूज़ हो सकती हैं सिक्योरिटी की, और हमने जो डिटर्मिन करनी है वो है ट्रू वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब आपने कैसे यूज़ करनी है हमारी प्लेलिस्ट, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू यूज योर प्लेलिस्ट। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू शुड डू द टॉपिक्स इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर। देखिए आप जो को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपने सीक्वेंस में करना है, जैसे मैंने आपको बनाए हैं ना लेक्चर वाइज, तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कीजिए आप, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उससे। और ये जो हमारी जो प्लेलिस्ट है वीडियो लेक्चर्स हैं, एक एक सिमिलर टू क्लासरूम कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग और पेन ड्राइव क्लासेज, तो ये सेम है जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वैसे ही हमने पूरी अपनी वो वीडियो बनाई है। या आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं या पेन ड्राइव भी देखते हैं ना, उसमें भी यही होता है, क्लासरूम में एक लेक्चर चल रहा है आपका, तो बिल्कुल उसी तरीके से है ये सारा कुछ, और टोटली फ्री है आपके लिए, इसमें कोई चार्जिंग नहीं है हमारे। तो आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डाउनलोड द PDF गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो वीडियो। वीडियो के नीचे ना आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया है, वो आप डाउनलोड कर लो पहले। PDF हमारे फ्री हैं टोटली, सारे नोट्स हैं उसके अंदर। तो सेकंड आपको क्या करना है, यू शुड लिसन द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग। तो आप आराम से वीडियो सुनो मेरी, एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करो, जो मैं कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स हम मैं करवा रहा हूँ वो आप अंडरस्टैंड कीजिए। देन एग्जाम्पल्स एंड जो वीडियोस यू कैन सी इन द वीडियो, और जो भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना जैसे या प्रॉब्लम का, उसको वीडियो में भी आप देख सकते हैं, वो एक साइड पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो थर्ड यू में पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आप वीडियो को पॉज कर को आराम से नोट डाउन करो, अपनी थ्योरी भी नोट डाउन कर सकते हो, जो भी फार्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करके लेट स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर ऑन बॉन्ड वैल्यूएशन। सो यू कैन एंजॉय फ्री वीडियोस कवरिंग फुल सिलेबस। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।